So now today we are going to look at symmetric and non-symmetric skew symmetric matrices here. तो उस पे दो आधारित दो प्रश्न हैं 2019 2017 quite a year old, but still they are still very relevant here. A and B are symmetric matrices. Now what do we mean by symmetric matrices? एक symmetric matrix वो है जिसका ट्रांसपोज सेम आए. So A transpose is A and B transpose is B. ठीक है. So फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक तभी कहलाता है when its transpose give you back the same matrix. ठीक है. यदि आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. Then such that AB and BA are both defined. ठीक है. That means उनका जो प्रोडक्ट है वो डिफाइन हो रहा है. स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर होगा तो प्रोडक्ट तो डिफाइन हो ही जाएगा. Then prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. अब जिस मैट्रिक्स को आपको कुछ भी प्रूव करना है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, माय लाइक लाइन ऑफ सोल्यूशन और थॉट प्रोसेस इज वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट. हमें जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है हम उसे कोई नई मैट्रिक्स सी मान लेते हैं. रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भैया हमें पता है कि इफ सी हैज़ टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव. हमें सिर्फ इतना प्रूव कर देना है कि सी ट्रांसपोज इज नथिंग बट माइनस सी. दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव. तो एट द बैक ऑफ माई माइंड आई ऑलवेज हैव इट. ठीक है. तो सी ट्रांसपोज निकालेंगे भाई. तो सी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? तो ट्रांसपोज जो है वो पूरे पर आपने ट्रांसपोज दे देना. अब आते हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पे. ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ट्रांसपोज कैन गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ठीक है. तो एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो भाई ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज. यहाँ तक क्लियर आई बिलीव. ठीक है. अब एक और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी वो हम यहाँ लिख देते हैं पी क्यू का ट्रांसपोज इस. अब यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाता है प्रोडक्ट का. क्यू ट्रांसपोज भाई प्रोडक्ट पे भी ट्रांसपोज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बट ऑर्डर चेंज हो जाता है. पी क्यू की जगह वो क्यू डैश पी डैश आ जाएगा. सो हियर यू विल राइट इट एज बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश. ऑल ऑफ यू एग्री विद दैट. अब बी और ए क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो दिस इज नथिंग बट बी ए माइनस ए बी. क्यों? क्योंकि बी डैश इज सेम एज बी एंड ए डैश इज सेम एज ए. नाउ व्हाट इज इट? इज इट सी और इज इट माइनस सी? तो ऑफ कोर्स दिस इज नथिंग बट आप माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस बी ए. सो दिस इज नथिंग बट माइनस सी है. ठीक है. तो ये माइनस टाइम्स आपका मैट्रिक्स आ गया. हेंस द गिवन मैट्रिक्स सी और विच इज ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके. तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो. सो देखिए एग्जाम्पल से. एग्जाम्पल क्या जनरल ही है ये, कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं लेना है. A11 A12 A13 A21 बहुत लॉजिकल है. A22 A23 A31 A32 A33 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिख ली. ठीक है. इफ इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सो दैट मीन्स A ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज क्या आएगा? आप ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं. तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा. तो ये हो जाएगा A11 A12 A13. जो सेकंड रो है A21 वो सेकंड कॉलम हो जाएगा 22 A23 A23 31 A32 A33. स्क्वायर मैट्रिक्स का आप जब भी ट्रांसपोज देंगे आप इस चीज़ समझिए और देखिए और ध्यान रखिएगा कि जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना उनकी पोजीशन सेम रहने वाली है. आप ध्यान से देखिए. इसमें डायगोनल एलिमेंट्स और इसमें डायगोनल, बाकी सारे एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो गई बट डायगोनल एलिमेंट्स रिमेन एट इट्स ओन प्लेस. ठीक है. बट क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप कहोगे दिस इज माइनस टाइम्स. अच्छा माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस A11 माइनस A12 minus A13. Skew symmetric matrix है. So A transpose is nothing but minus times A. I am taking negative sign inside the matrix. So minus A21 minus A22 minus A23 minus A31 minus A32 minus A33. और हमें पता है the equality of two matrices that two matrices are equal only when all its corresponding elements are equal. तो जब सारे corresponding elements equal होने हैं तो भैया A11 diagonal element equal होगा. तो यहाँ से आप कहोगे ठीक है A11 is equal to minus A11 A22 is equal to minus A22 and similarly. तो यहाँ से क्या आया 2A11 इक्वल टू 0. तो यहाँ से एक ही चीज़ संभव है कि डायगोनल एलिमेंट्स शून्य हो जाएं. सिमिलरली A22 0 सिमिलरली A33 0. ठीक है. तो ये हो गया आपका इसका प्रूफ. अच्छा एक तरीका ये भी हो सकता है लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है वो वहाँ पे कि होता क्या है कि A मैट्रिक्स यदि आपका AIJ है
ठीक है, मान लिया हमने दिस इज n क्रॉस n, तो A ट्रांसपोज हो जाएगा AJI n क्रॉस n। I और J अपनी पोजीशन सिर्फ इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया, जो A21 था वो A12 हो गया, ठीक है। तो अब यदि A ट्रांसपोज इज माइनस A, so that means AJI is equal to minus AIJ। अब डायगोनल एलिमेंट्स आपको सिर्फ तभी मिलते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन होते हैं, ओनली व्हेन I is equal to J। डायगोनल एलिमेंट्स आपको तभी मिलेंगे, तो बात यहीं से क्लियर हो जाती है कि AII is equal to minus AII। इन जनरल आप यहाँ से भी लिख सकते हैं 2 times AII is equal to 0, so this imply AII all diagonal elements are 0 here। सारे diagonal elements आपके 0 ही होंगे। So that's it। So those were these 2 questions based on symmetric and skew-symmetric matrices।